सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे भविष्यवाणी और अन्य अन्य भाषाएं। क्या है, परमेश्वर बहुत से लोगों को भविष्यवाणी का वरदान देता है और बहुत से लोगों को अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान मिलता है प्रभु की ओर से। तो आज हम आपको सुनाएंगे कि अन्य अन्य भाषाएं जो बहुत से प्रभु के दास दासियां और प्रभु के बहुत से कलीसिया में भाई बहन अन्य भाषा बोलते हैं, तो उन भाषा को बोलने के लिए पवित्र आत्मा उनको उत्साहित करता है। जब प्रभु का पवित्र आत्मा उन बहन भाइयों के ऊपर उतरता है तो वो क्या है, अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में अन्य भाषा के बारे में हमें क्या बताया गया है कि जो लोग प्रभु की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं तो उनको कैसा होना चाहिए और किस समय अन्य भाषा बोलना चाहिए। आज आप देखते हैं कि बहुत से लोग टीवी पर अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं या फिर कहिए फेसबुक पर कहीं भी। तो जब लोग आपकी उस अन्य भाषा का अर्थ ही नहीं समझ रहे तो वो आपकी बात पर आमीन भी कैसे कहेंगे। और जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं उनको कई बार तो खुद ही मालूम नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, और लोग क्या है उनकी देखकर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल उन लोगों के लिए क्या कहता है जो अन्य भाषा बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु मसीह के धरती पर जाने के बाद ही हमें क्या है, पवित्र आत्मा दिया गया और अन्य भाषा बोलने का वरदान भी वहाँ से ही क्या है हमें मिला। आप जानते हैं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार पवित्र शास्त्र में ऐसे शब्द बोले जो कि एक अन्य भाषा थे, लेकिन उनका अर्थ था, साथ साथ अर्थ भी लिखा हुआ था कि जो वचन बोले जाते थे उनका एक अर्थ होता है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि कोई भी शब्द ऐसा दुनिया में नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। तो आज हम उन लोगों को ये वचन सुना रहे हैं जो क्या है, अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन उनका अनुवाद नहीं करते। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर कोई भाई या बहन अन्य भाषा बोलता है तो उसका अर्थ भी लोगों को समझाए, ताकि लोग उसकी उस भाषा के अर्थ को समझकर उस पर आमीन कहें। और जो लोग यूं ही बुड़बुड़ाते रहते हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या वचन में कहा गया है, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा गया हुआ है उसी को पढ़कर लोगों को सुनाते हैं। हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं सुना सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दंड के योग्य ठहरेंगे। अगर हम लोगों को गलत बातें सिखाएंगे तो उसको सज़ा हमें मिलेगी, क्योंकि हम जो वचन प्रभु का फैलाते हैं, प्रभु का वचन लोगों को सुनाते हैं, अगर हम ही गलत तरीके से उसका अनुवाद करेंगे तो प्रभु की आत्मा हमसे रुष्ट हो जाएगी। तो आज हम आपके सारी जो कन्फ्यूज़न है लोगों की उसे दूर कर देते हैं। अन्य भाषा जो बोलते हैं वो क्या लिखा हुआ है इस वचन में, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय। लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी करो। यहाँ लिखा भविष्यवाणी। भविष्यवाणी के बारे में हम किसी और दिन बताएंगे, आज हम अन्य भाषा के बारे में बताएंगे। आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और लोगों को सिखाएं
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यहाँ आपने साफ साफ सुन लिया कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से। और उसका भेद कोई नहीं समझता। वो बोलने वाला जानता है या परमेश्वर जानता है कि वो क्या बोल रहा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा से बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है उसके द्वारा ना तो वो उसकी खुद की उन्नति हो रही है और ना ही कलीसिया की, तो फिर उसके अन्य भाषा बोलने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? यहाँ पर साफ लिख दिया कि मान लीजिए कोई इंसान, मैं हूँ या आप हूँ, मैं अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, तो मुझे उस बात करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको वो समझ ही नहीं आ रही बात मेरी कही हुई, तो उससे मुझे क्या लाभ होगा या तुम्हें क्या लाभ होगा? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आगे देखिए क्या कह रहा है। इस प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनमें ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? यहाँ पर साफ लिख दिया कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे बांसुरी लगा लो या आप बाजा बजा रहे हो या कोई भी कहने का भाव है साज बजा रहे हो, अगर उसकी धुन ही किसी को समझ नहीं आ रही कि आप बजा क्या रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा? क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो म्यूज़िक सिस्टम होता है, उसमें भी क्या है, जो ध्वनि निकलती है वो लोगों को समझ आती है कि ये जो लोग बजा रहे हैं, जो बजा रहे हैं लोग अपने आप जान जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे हम कोई भी भजन गा रहे हैं और वो क्या है, साज भजन के अनुसार ही चल रहा है, तो लोगों को भी समझ आ जाती है कि ये भजन ऐसा है, इसकी तर्ज कैसी है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब तुम अन्य भाषा बोल रहे हो तो उसका अनुवाद भी करो, लोगों को बताओगी। अगर मान लीजिए कोई भजन गा रहा है और उसके जो म्यूजिशियन है, जो बजाने वाले, वो कुछ और ही बजा रहे हो, तो क्या है, वो गड़बड़ी हो जाएगी, किसी को समझ ही नहीं आएगी कि ये भजन और चल रहा है, म्यूज़िक और चल रहा है, तो क्या है, उससे क्या है, अच्छा नहीं लगता, लोगों को भी नहीं अच्छा लगता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, भजन कोई और गा रहा है और म्यूज़िक कुछ और बज रहा है, तो इससे क्या है, हम मजाक का कारण बन जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है उनकी ध्वनि भी हमें समझ में आती है कि उसमें से क्या निकल रहा है, तो हम क्या उसको पहचान जाते हैं। तो ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो
तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा। तो ये यहाँ पर साफ लिख दिया है कि जो हम अपने मुख से, जीभ से कहते हैं, अगर हम साफ साफ ना बोले तो कोई समझ नहीं पाता। जैसे देखिए कि बहुत से कई लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते, तो उनकी जो बात है समझने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है कि ये क्या कह रहा है। ऐसे ही हमें क्या है, जीभ से साफ साफ बोलने वाले, कहने का भाव अच्छी भाषा बोलने वाले हो जो लोगों को समझ आए। आगे वचन क्या कहता है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो यहाँ सब कुछ परमेश्वर के वचन में क्लियर कर दिया गया है कि जगत में कितने भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो। जैसे हम बोलते हैं, हमारे देश में ही बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, तेलुगु और ना जाने काफ़ी जो है हमारे हिंदुस्तान की भाषाएं जिसे हम नहीं जानते। अगर वचन कहता है कि कोई भी भाषा क्यों ना हो, उन सब जो भाषा बोलते हैं उनका एक अर्थ होता है। बिना अर्थ की संसार में कोई भी भाषा नहीं है। मान लीजिए जैसे हम हिंदी में जल कह देते हैं, पंजाबी में उसे हम पानी बोल देते हैं और इंग्लिश में उसे क्या है, वाटर। लेकिन चीज़ तो एक ही है, उसको नाम क्या है, अलग अलग भाषा में दिया गया है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम जो कुछ भी अन्य भाषा में बोल रहे हैं उसका अर्थ होता है। बिना अर्थ की कोई भी भाषा इस संसार में नहीं है। तो आगे हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि जैसा इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। मान लीजिए मुझे इंग्लिश नहीं आती और मेरे सामने अगर कोई इंग्लिश में बातें करी जाए तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो मैं उसको आंसर भी नहीं दे सकता और ना ही मैं उसकी बात को समझ सकता हूँ। जब तक कि कोई इंग्लिश बोलने वाला मेरे साथ ना होगा जो उसकी भाषा को समझकर मुझे नहीं बताएगा कि ये क्या बोल रहा है। इसी प्रकार जो अन्य भाषा बोलते हैं, अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से प्रार्थना भी करो कि जो कुछ तुम बोलते हो उसका अनुवाद करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो जो कोई भी आपका अन्य भाई बहन है, जो आप पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ कि अगर वो समझता है उस बात को कि तुम क्या बोल रहे, तो वो अनुवाद करे, वो लोगों को सिखाए कि तुम क्या बोल रहे हो, जिससे लोग तुम्हारी प्रार्थना के बाद आमीन कहे। अगर उनको समझ ही नहीं आएगा, लिखा हुआ है वचन में, हम आपको पढ़ कर सुना रहे हैं, तो वो आपकी बात पर आमीन कैसे कहेंगे। तो आगे देखते हैं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यहाँ पर हमने साफ आपको पढ़कर सुना दिया, हमने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा कि अगर कोई अन्य भाषा बोलता है तो वो अनुवाद भी करे। हमने एक बार एक क्लिप किसी का देखा था, एक बहन क्या है अन्य भाषा बोल रही थी और वो लोगों को क्या कह रही थी, तुम भी ऐसा बोलो, तुम भी ऐसा बोलो। जैसे वो बहन अन्य भाषा में बात कर रही थी तो वो लोगों को सिखा रही थी कि जो मैं बोल रही हूँ तुम मेरे पीछे बोलो। जबकि जो वो भाषा बोल रही थी, अगर मान लीजिए मैं उस भाषा को बोलने भी लग जाऊं, जब उसका अर्थ मुझे मालूम ही नहीं है तो मुझे उस भाषा को बोलने का फ़ायदा भी क्या होगा। तो ऐसा है कि लोग बहुत बार ऐसा ही हम देख रहे हैं, कर रहे हैं कि जो लोग दास दासियाँ प्रभु के अन्य भाषा बोलते हैं, लोग उनको सुन सुनकर वैसा ही बोलने लग जाते हैं। और क्या करते हैं कि हो सकता है उस भाषा में, जैसे मान लीजिए
किसी बहन भाई को हिंदी पंजाबी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, तो वो अपने लिए पर्सनल प्रार्थना कर रहा है, मान लो, तो वो तो अपनी भाषा में परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, लेकिन हम उसकी प्रार्थना अलग है, वो अपने लिए कर रहा है या किसी और के लिए कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसी भाषा को बोल रहे हैं। तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? जो बोल रहा है उसको तो पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा करने से गड़बड़ी हो जाएगी। जो तुम्हें भाषा आती है वही भाषा से परमेश्वर से बातचीत करो। अगर आपको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी भाषा आप जानते हो, उसी के द्वारा क्या है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। लोगों के देखे दिखाए या लोगों के सुनने के बाद आप लोग ऐसा मत बोलिए कि उसने ये वर्ड कहा, मैं भी इस वर्ड को बोलूँगा। जब उस वर्ड का अर्थ कुछ और निकल आएगा तो आपको क्या है, हो सकता है वो वर्ड किसी कार्य के लिए ना हो, वो कैसे वर्ड भी हो कि जिसे हम जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि उसका अनुवाद करें। अंत क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे? हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो लोग कैसे कहेंगे आमीन, जो भी हम बोलते हैं प्रार्थना के बाद, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ा कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। यहाँ पर साफ लिख दिया हुआ है कि बेफजूल बोलने से अच्छा है, ज़्यादा बातें करने से अच्छा है कि मैं ज्ञान की, परमेश्वर की 5 बातें ही ऐसे लोगों को सिखा दूँ जो उनकी उन्नति का कारण हो। तो आगे हम वचन में आपको सुनाते हैं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करे। यहाँ पर साफ लिख दिया है कि अगर परमेश्वर का वहाँ चर्च लगा हुआ है, बात कर रही है, प्रार्थना हो रही है, तो क्या है, हमें एक साथ मिलकर क्या है, ये सब नहीं बोलना, अन्य भाषा नहीं बोलना, जिससे क्या है लोगों को ठोकर पहुँचे। तो हमें क्या उसका अनुवाद भी करना है। तो यहाँ पर आगे देखिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। ऐसे ही क्या लिखा हुआ कि परमेश्वर हमारे जो कलीसिया में काम कर रहे हैं वो गड़बड़ी वाले काम नहीं होने चाहिए। ना परमेश्वर चाहता कि आप ऐसी भाषा बोलकर कलीसिया में गड़बड़ी पैदा करो। हमारा परमेश्वर क्या है, शांति का परमेश्वर है। तो यहाँ हमने आपको आज वचन सुना दिया है और अंत में क्या लिखा हुआ है, एक बात इम्पॉर्टेंट है जो हम आपको सुना रहे हैं। अंत यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, यहाँ साफ वचन आप सुन लीजिए, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ बता रहा है कि लोग हमें क्या समझेंगे कि हम पागल हैं, कि क्या क्या बोल रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हो जाती है, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है
कि हमें उसका अनुवाद भी करना चाहिए। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पर जाइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को फैलाइए। सबको जय मसीह की।